नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं केएनएन न्यूज। केएनएन न्यूज के खास कार्यक्रम पड़ताल में आज हम आपको बुढ़ार जनपद क्षेत्र के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत धोरवे के धरती टोला के नगनौआ नाला में लेके आए हैं, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के द्वारा लगभग 45 से 50 लाख की कीमत से एक स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया है। लेकिन इस स्टॉप डैम के पीछे एक बड़ी कहानी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। इस स्टॉप डैम से जस्ट 100 से 150 मीटर पहले ग्राम पंचायत धोरवे के द्वारा एक स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके संबंध में यह बताया गया है कि उस ASTS होने के बाद उस पे मस्टर भी जनरेट हुआ और 75,000 रुपए का मजदूरी भुगतान भी हुआ। लेकिन बाद में इस बड़े स्टॉप डैम के कारण उस स्टॉप डैम को निरस्त कर दिया गया और उस पर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और सब इंजीनियर के ऊपर रिकवरी लगा दी गई। और अभी जानकारी ऐसी मिली है कि उस संबंध में कि वो पैसा उन्होंने जमा भी करा दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब एक स्टॉप डैम को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, तकनीकी स्वीकृति दी गई और उस पर निर्माण कार्य कराया गया, तो फिर निरस्त क्यों किया गया? और निरस्त किया गया तो इन समस्त अधिकारियों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया जिन्होंने उसे तकनीकी स्वीकृति दी और प्रशासनिक स्वीकृति दी? तो ये बड़ा सवाल खड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह महज 100 मीटर की दूरी पर है स्टॉप डैम। लेकिन उस स्टॉप डैम के काम शुरू होने के बावजूद भी इस निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया और उससे रोक दिया गया। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके सवालों का जवाब हम जिम्मेदार अधिकारियों से और लोगों से लेने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य को सैंक्शन करने की एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, जिसका पालन प्रायः निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया भी जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत सबसे पहले ग्राम पंचायत के सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सूचीबद्ध कार्य से होती है। प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही निर्माण कार्य की जियो टैगिंग और उसके बाद मस्टर रोल जनरेट होता है, जिससे मजदूरी का भुगतान हो सके। हमारे द्वारा इस प्रक्रिया को बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि जब बुढ़ार जनपद के धोरवे ग्राम पंचायत के नगौआ नाला धरती टोला में लगभग 14,90,000 रुपए की लागत से स्टॉप डैम मनरेगा योजना अंतर्गत बनाया जा रहा था, जिसमें जानकारी के अनुसार लगभग 70 से 75,000 रुपए मजदूरी भुगतान भी मजदूरों के खाते में कर दिया गया था। उसके बाद स्टॉप डैम निर्माण को आखिर क्यों रोक दिया गया? गौरतलब है, इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत सचिव राकेश त्रिपाठी ने जहां स्टॉप डैम को निरस्त करने, रिकवरी की राशि जमा होने की बात कही है, तो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा बुढ़ार दिवाकर सिंह ने स्टॉप डैम के निरस्त होने और रिकवरी होने की बातों से साफ साफ इनकार किया है। और इसी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुद्रिका पटेल ने स्टॉप डैम के निरस्त होने लेकिन रिकवरी नहीं होने की बात कही गई है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जा रहे स्टॉप डैम को आखिर क्यों आनन फानन में निरस्त करने की पूरी कवायद की गई है। इस स्टॉप डैम के लगभग 100 से 150 मीटर आगे जल संसाधन विभाग द्वारा एक बड़े स्टॉप डैम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। इस बड़े स्टॉप डैम की बात हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम ग्राम पंचायत धोरवे में पंचायत द्वारा बनाए जा रहे स्टॉप डैम की कहानी आपको बताते हैं। जब ग्राम पंचायत के SOP, ग्राम सभा के प्रस्ताव, सब इंजीनियर के एस्टीमेट, असिस्टेंट इंजीनियर की तकनीकी स्वीकृति और मनरेगा परियोजना अधिकारी CO जनपद बुढ़ार के निरीक्षण रिपोर्ट के बाद स्टॉप डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो इस निर्माण कार्य को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया गया है? जिस सरकारी वाहन और डीजल को इस स्टॉप डैम के निर्माण स्थल का मौका निरीक्षण करने के लिए उपयंत्री सहायक यंत्री CO जनपद बुढ़ार द्वारा उपयोग किया गया और जिस समय को दूसरी जरूरी सरकारी कामों को छोड़कर समय दिया गया, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? आखिर आम लोगों के टैक्स के पैसे की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? कौन है इसका जिम्मेदार और इस मामले को आखिर क्यों दबा दिया गया? आपको बता दें, हमारी जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए जा रहे स्टॉप डैम के लिए सांसद हिमाद्री सिंह ने कलेक्टर से अनुशंसा की थी, जिसके बाद ही इस कार्य को मंजूरी भी मिली थी। चलिए अब बात करते जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की स्टॉप डैम को खत्म कराकर अपने SOR पर एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने की, जिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि जो स्टॉप डैम की विंग वॉल बनाई गई है
या बनाई जा रही है, उस विंग वॉल से पार करके बरसात के समय पानी स्टॉप डैम के दोनों तरफ से आगे बहेगा। नाले का बहाव काफी दूर तक बरसात के दिनों में रहता है। उसकी मजबूती और गुणवत्ता की करें तो छपाई के बाद भी स्टॉप डैम की गुणवत्ता का आकलन आप हमारे द्वारा दिखाए जा रहे इस वीडियो से कर सकते हैं। भली भांति लगा सकते हैं अनुमान कि किस गुणवत्ता से इसका निर्माण किया गया है। बहरहाल एक तरफ ग्रामीण विकास विभाग के मुखिया, जिनसे जिले की जनता को काफ़ी अपेक्षाएं थी, केवल मीटिंग और कागजों में ही ग्रामीण विकास की उपलब्धियों को गिनाते नजर आते हैं, वहीं विभाग की जमीनी हकीकत बेहद गंभीर है। दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग इस पूरे मसले से हाथ को खींचते हुए पहले अपने स्टॉप डैम के जियो टैगिंग होने की बात कर रहा है और खुद को पाक साफ बता रहा है। हम इस पूरे मसले पर शहडोल संभाग के आयुक्त और शहडोल कलेक्टर से जांच करने की अपील करते हैं। KNN न्यूज़ के लिए मृगेंद्र पाठक की रिपोर्ट।